हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML साइट मैप क्या होता है। तो एक वीडियो में हमने बात की थी XML साइट मैप क्या होता है। तो सेम वे जैसे साइट मैप के नाम में ही मैप है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैप किस लिए होता है? नेविगेशन के लिए। तो XML जो साइट मैप था वो था गूगल के रोबोट्स के नेविगेशन के लिए या किसी भी सर्च इंजन के रोबोट्स के नेविगेशन के लिए, लेकिन ये जो साइट मैप है ये यूज़र के नेविगेशन के लिए है। ऑल्दो हम इतने सालों से साइट्स को विजिट कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन क्योंकि गूगल की गाइडलाइंस है कि होना चाहिए तो डालना तो पड़ेगा। ठीक है, चाहे साइट बड़ी हो चाहे छोटी हो, सबको डालना चाहिए। लेकिन यूज़र के लिए बना और यूज़र को ही नहीं पता, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें डालना है। बट व्हेन यू क्रिएट अ साइट मैप, अब बेसिकली ये बनाते क्यों? ठीक है, साइट मैप है, नेविगेशन के लिए है, विजिटर के लिए बनाया है, लेकिन क्यों बनाया है? अब जैसे क्या होता है कि अब 10-15 पेजेस हैं, तो मेन्यू में ड्रॉप डाउन में 50 पेजेस हैं तो मेगा मेन्यू बन जाएगा, उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर पेजेस स्लोली एंड स्टेडली बढ़ रहे हैं, तो जब बढ़ रहे हैं तो बेसिकली फिर यूज़र उनको एक्सेस कैसे करके करेगा? यूज़र को थोड़ा पता है कि हमारी वेबसाइट में कौन सा पेज है, तो कि वो सर्च कर लेगा अगर हमारी डायनामिक वेबसाइट हुई। तो बेसिकली एक साइट मैप बनाया जाता है और उसके अंदर वो सारे पेजेस सिस्टमेटिकली डाले जाते हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अगर आप जब वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो बहुत ईजिली एक्सेस कर सकता है कोई भी, क्योंकि हर चीज़ मेन्यू में होती है। लेकिन जब आप स्लोली एंड स्टडली और पेजेस डालते हो तो वो हो सकता है कि मेन्यू में ना आ पाए, इतने ज़्यादा हैं कि मेन्यू में नहीं आ सकते, और मेन्यू में हमने मेन रखे हुए हैं। तो जो चीज़ें सपोज मेन्यू में नहीं डाली आपने, लेकिन आपके सर्वर पे पड़ी हुई, वेबसाइट से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, तो उन पेजेस को बेसिकली हम ऑर्फन पेज बोलते हैं। ठीक है, ऑर्फन जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक सिंगल पेज पड़ा हुआ है, तो उसको गूगल नेगेटिव कंसिडर करता है। ठीक है, अगर ऑर्फन पेज बना के आप चाहते हो कि उसके रैंक आ जाए तो मुश्किल है, उसको मेन वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो लेकिन क्योंकि मेन्यू में तो हमने मेन पेजेस डाल दिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की है, कोर्स की, फिर एसईओ कोर्स, पीपीसी कोर्स, सोशल मीडिया कोर्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स। तो ये जो कोर्सेज हैं ये मैंने मेन्यू में डाल दिए। लेकिन मैंने कोर्सेज के पेज हर लोकेशन के बनाए हुए हैं, रोहिणी के, विकासपुरी के, जनकपुरी के, पीतमपुरा के, दिल्ली में 15-20 एरियाज़ के बनाए हुए हैं। तो मेन्यू में कहाँ से डालूँ उसको? तो जो भी मेरी वेबसाइट में रोहिणी सर्च करते हुए आएगा तो वो रोहिणी के पेज पे लैंड करेगा, लेकिन पेज तो वो रोहिणी का होगा, लेकिन मेन्यू जो होगा वो बेसिक वाला होगा जिसमें नॉर्मल कोर्स के पेजेस होंगे। ठीक है, सेम अगर वो विकासपुरी या जनकपुरी के पेज पे लैंड करता है, अगर सर्च करके आता है गूगल से, तो एसईओ से, तो पेज तो वो एसईओ का होगा, रोहिणी का या किसी भी लोकेशन का, लेकिन जो उसका मेन्यू होगा वो जनरल होगा सब में। तो बेसिकली मेन्यू में मैंने सिर्फ मेन पेजेस डाले हुए हैं, लेकिन बाकी जो पेजेस हैं वो बने हुए हैं, और लेकिन पड़े हैं मेरे सारे सर्वर पे। सर्वर पे पड़े हैं, वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है, तो ऑर्फन पेज है, उनकी रैंक नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो रैंक आए, जो आप कर रहे हो उसकी वैल्यू मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एटलीस्ट बस यही काम करना है आपको कि कोई एक ऐसा पेज बना दो जिसमें वो सारे यूएल्स हो, और उस पेज को वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दो। तो वो पेज जो है हमारा, वो साइट मैप डॉट एच पेज है। तो साइट मैप के अंदर हम जितने भी यूआरएल्स होते हैं उसको, अब जैसे मैंने बोला कि मेरे डिफरेंट कोर्सेज हैं और हर कोर्स की बहुत सारी लोकेशन के पेजेस हैं, तो मैं साइट मैप में कैसे बनाऊंगा? कोर्सेज, फिर नीचे लोकेशंस लिखूंगा। ठीक है, फिर लोकेशन या कोर्सेज लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सारे लोकेशन के पेजेस, एसईओ सारे लोकेशन के पेजेस, जनकपुरी सारे लोकेशन के पेजेस। ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं? रोहिणी, डिजिटल मार्केटिंग इन रोहिणी, एसईओ इन रोहिणी, पीपीसी इन रोहिणी, वेबसाइट डिजाइनिंग इन रोहिणी। ठीक है, ऐसे जनकपुरी उसके 4-5 पेजेस, विकासपुरी उसके 4-5 पेजेस, स्नॉट प्लेस उसके 4-5 पेजेस। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाओगे। ठीक है, मेन कैटेगरी कोर्सेज, सब कैटेगरी कोर्स की रखना चाहते हो या लोकेशन की, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, कोर्सेज के रखोगे तो लोकेशन उसकी सब कैटेगरी बन जाएंगे, और लोकेशन की रखोगे तो कोर्सेज उसकी सब कैटेगरी बन जाएंगे। तो वो आपके ऊपर है कैसे करना आपने। ठीक है, लेकिन साइट मैप बनाना है, अदरवाइज वो पेजेस ऑर्फन रहेंगे और वो उसको रैंक नहीं करेगा गूगल, एज इट माइट बी कवर्ड इन एक्सएमएल। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्फन ऑर्फन कैसे हो जाएंगे एक्सएमएल से, तो उसको पता चल ही जाएगा, क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, तो जैसे ही मैं कोई नया पेज डालता हूँ या कोई पेज अपडेट करता हूँ या डिलीट करता हूँ, तो एक्सएमएल में तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो उससे गूगल को पता चल ही जाएगा। लेकिन स्टिल अगर गूगल देखेगा कि मेरा एक पेज एक्सएमएल में है लेकिन एचटीएमएल में नहीं है, मतलब एक्सएमएल में है तो मतलब मैं गूगल को तो दिखाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि एचटीएमएल में नहीं है तो मैं यूज़र से शायद हाइड करना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को गूगल नेगेटिव कंसिडर करता है कि मे बी शायद आप एसईओ वैल्यू के लिए गूगल को तो दिखा रहे हो लेकिन यूज़र को नहीं दिखा रहे, ओवरऑल वेबसाइट की वैल्यू बढ़ानी है हमने, तो उसको गूगल नेगेटिव कंसिडर करता है। ठीक है, और साइट मैप बेसिकली क्या करता है? यूज़र को गाइड करता है कि
कितनी बेसिकली कैटेगरीज हैं, कितनी सब कैटेगरीज हैं, कितने पेजेस हैं, वो सब चीज़ें कितनी हमारे पास, वो गाइड करता है बेसिकली। और साइट मैप गाइड्स योर वेबसाइट विजिटर, हर बार यहाँ पे वेबसाइट विजिटर की बात होगी, क्रॉलर्स की बात नहीं होगी, टू वेयर दे वांट टू गो। ठीक है, तो कहाँ उन्होंने जाना है, तो साइट मैप इतना प्रॉपरली स्ट्रक्चर में बना होता है, तो ईजिली देख सकते हैं, अच्छा मुझे इस कोर्स में जाना है, अच्छा मेरा ये पेज है, क्लिक करेगा चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए होता है। देखते हैं आगे। साइट मैप इज बेसिकली नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ पेज यूआरएल्स। तो यहाँ पे भी लिस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे लिखा इन ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड वे टू बी इजिली गेटेबल बाय द साइट यूजर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि यूजर को समझ में भी है। गूगल को तो क्या है, लिंक से मतलब है, लेकिन यूजर सिर्फ लिस्ट ऑफ लिंक्स का क्या करेगा, उसको तो प्रॉपर हेडिंग के साथ, सब हेडिंग के साथ चाहिए, तब उसको कुछ समझ में आता है। ठीक है, वाई वी नीड, कौन यूज़ करता है बेसिकली, जिनकी साइट्स बहुत बड़ी होती है, जिनकी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस की साइट है, बनाना तो उनको भी है, लेकिन अगर वो सिर्फ लिंक्स की लिस्ट भी बना देंगे, जैसे ये एग्जांपल में आपको सामने दिख रही है, होम, अबाउट सर्विसेज, फिर उसकी सब कैटेगरीज, फिर ब्लॉग सपोर्ट, फिर उसकी सब कैटेगरीज, तो ये भी एक सिंपल तरीका बनाने का। मतलब ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपके लिस्ट बने हुए हैं, फिर उसके अंदर आपने फर्दर लिस्ट बना रखी है, तो ये तो बहुत सिंपल है, यूएल एल से हो जाएगा ये क्लासेस लगा के। फिर सर्व्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड आर्किटेक्ट, तो बेसिकली वेबसाइट का आर्किटेक्ट समझाता है कि कौन सी चीज़ मेन है, फिर कौन सी सब है, फिर कौन सी सब है, वो सब चीज़ें समझाएगा इसके अंदर। फिर एनेबल पेज लिंक्स इज अ नेचुरल वे टू ड्राइव ट्रैफिक। ठीक है, अब क्योंकि आपने वो जो पेजेस बनाए थे लोकेशन के जिसमें आपको ट्रैफिक चाहिए था, क्योंकि वो पहले ऑर्फन थे तो मे भी शायद उतनी वैल्यू नहीं मिलती थी, लेकिन इसमें डलते ही वो ऑर्फन नहीं रहेंगे और उससे भी आपको नेचुरली ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिसके लिए हम बनाते हैं, और ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एप्पल की साइट है, एप्पल के अंदर देख रहे हो उसने कैटेगरीज बनाई हुई है, सब कैटेगरीज बनाई हुई है, और सब कैटेगरीज के अंदर उसने लिंक्स लगा रखे हैं। लिंक पे क्लिक करोगे तो पेज पे चले जाओगे। ठीक है, सेम वे जैसे इस इमेज के पीछे देखो, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था कोर्सेज, फिर यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एसईओ कोर्स, पीपीसी कोर्स। पीपीसी के अंदर रोहिणी, जनकपुरी, विकासपुरी, जनकपुरी, विकासपुरी, रोहिणी, रोहिणी, जनकपुरी, विकासपुरी। तो मतलब ऐसी जितनी भी अब लोकेशन आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो कुछ लाइव एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम माई वेबसाइट, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में, अब देखो जो चीज़ यूज़र के लिए नॉर्मली तो वो टॉप ऑफ द पेज होनी चाहिए, तभी यूज़र को दिखेगी अच्छा साइट मैप, देखते हैं क्या है। लेकिन नॉर्मली साइट वाले डालते हैं कहाँ इसको, बॉटम ऑफ द पेज, तो कहाँ से पता चलेगा। तो मैंने इसको देखो कैसे ऑर्गेनाइज किया, नाम दिया साइट मैप, फिर डिजिटल मार्केटिंग दिया, टैब्स बोलते हैं इसको, टैब्स, और इसके अंदर लिस्ट डाल दी। तो डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी लोकेशन के पेजेस हैं वो सब आ गए यहाँ पे। क्लिक करूँगा पेज खुलेगा, फिर एसईओ पे क्लिक करूँगा तो एसईओ के जितने करंटली पेज हैं अभी मेरे पास, पीपीसी के कितने पेज हैं, सोशल मीडिया के कितने पेज हैं। तो ये मैंने हर कोर्स के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं। तो इन सारे पेजेस को मेन्यू में कैसे डाल दूँ, तो मेन्यू में मैंने मेन डाल रखे हैं। ठीक है, लेकिन इतने सारे जो हैं ऑब्वियसली ऑड लगेंगे, अगर मैं मेगा मेन्यू भी बनाऊंगा तब भी ऑड लगेंगे, तो मैंने उसको साइट मैप में डाल दिया, और साइट मैप को वेबसाइट के हर पेज से बॉटम में लिंक दे के कनेक्ट कर दिया। तो ये कर सकते हो आप। अगली वेबसाइट हम देखते हैं यहाँ पे, ये वेबसाइट है फर्न्स एंड पेडल्स, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, और आप इसका मेन्यू देखो। अब क्योंकि राखी आ रही है तो इसने राखी की कैटेगरी यहाँ पे ले आया। केक्स तो इसका बेसिक है ही, फिर बर्थडे से रिलेटेड गिफ्ट्स, केक्स, फ्लावर्स, पर्सनलाइज गिफ्ट्स, रेसिपिएंट्स। इतना कुछ होने के बावजूद भी इतने सारे पेजेस इनके ऐसे हैं जो वो यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि इतने सारे। तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने भी वही किया, जो चीज़ टॉप पे होनी चाहिए थी वो बॉटम में दी है। एकदम लास्ट लिंक HTML साइट मैप, नाम भी HTML साइट मैप दिया, क्लिक करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, एक टेबल बनाया, टेबल में 2 कॉलम्स हैं और एक हेडर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज बनाई है। अब अगर मैं केक्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इन्होंने देखो फ्लावर पे क्लिक करा, न्यू टैब में खोला, न्यू टैब, न्यू टैब, न्यू टैब, न्यू टैब, न्यू साइट में। आप देखो इतने सारे पेजेस हैं कि एक पेज तो ये हो गया, फिर दूसरा फ्लावर्स का ये हो गया, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9। ठीक है, काफ़ी सारे इन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं। तो जैसे मैं केक्स की बात कर रहा था तो मैं केक्स पे आ गया, तो यहाँ पे ऊपर लिखा है केक्स डायरेक्टरी, और पहले जब मैंने एंटर किया था लिखा था HTML साइट मैप। तो ये पेज HTML साइट मैप है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं। तो यहाँ पे एक मैंने खोल लिया केक्स की डायरेक्टरी, यहाँ पे इन्होंने मेरी वेबसाइट की तरह टैब्स बनाए हुए हैं। तो केक्स बाय टाइप, अब इतने सारे टाइप देखो, बच्चों के केक, सिंड्रेला केक्स, कार्टून केक, बटरफ्लाई, बैटमैन, बारबी, ठीक है, फिर डिज़ाइनर, मिनियन, ओरियो, फिर उसके बाद स्पाइडरमैन, पोकमैन, ठीक है, पोकेमॉन, एंग्री बर्ड्स, तो बहुत सारे हैं बेसिकली के। अब ये तो सिर्फ टाइप्स हैं, ठीक है, ये ओकेजन है, इंडिया में तो ओकेजन की कमी नहीं है।
और इन्होंने बर्थडे को 16, 21, 50, 60, 25, 18, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबकी कैटेगरी बना रखी है क्योंकि लोग सर्च करते हैं। फिर एनिवर्सरी की बात करें, ठीक है ना, फिर डॉक्टर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, चॉकलेट डे, क्या क्या डे हैं वो सब डे डाल दिए यहाँ पे। सिटी दिखाता हूँ अभी, पहले रेसिपिएंट देख लो, फिर बच्चों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, मदर के लिए, सिस्टर, हर, यहाँ पे किसी ने स्पेसिफाई नहीं करना तो हिम और हर भी डाल सकते हैं, फादर और मदर, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी डाल सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर भी डाल सकते हैं। केक बाय सिटी, अब यहाँ तक तो आपने देखा बहुत आपको सामने सामने दिख गया कि बस ठीक है ख़त्म, इतना ही है। तो आप कहोगे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब मैं सिटी में आऊँगा तो 1, 2, 3, 4 और चलने दो इसको। ये इंडिया की पूरी सिटीज़ हैं जो इन्होंने बेसिकली हर सिटी का एक पेज बनाया हुआ है। ऑब्वियसली उसमें कंटेंट भी डाला होगा, उसमें कीवर्ड्स भी डाले होंगे, उसका एसईओ भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्लेवर के हिसाब से भी है, टाइप के हिसाब से भी होगा, डिज़ाइन और शेप के हिसाब से भी है, एगलेस और एग वाला भी है, ठीक है, कप केक्स भी हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाल दी जिसकी डिमांड है। तो वेबसाइट में क्या बनना चाहिए वो डिपेंड किस पर करेगा कि उस चीज़ के सर्चेज हैं या नहीं। तो पहले कीवर्ड सर्च करो, हर चीज़ की जो आप सोच रहे हो डालने की, और जिसके सर्चेज आपको मिल रहे हैं थोड़े भी, उसका पेज बना सकते हो, और जिसके नहीं मिल रहे छोड़ दो उसको, या उसका भी पेज बना दो, कंटेंट मत डालो, क्योंकि कीवर्ड्स ही नहीं है तो कंटेंट बिना कीवर्ड्स के तो लिखा नहीं जाता। तो जब कीवर्ड्स ही नहीं मिले तो कंटेंट डालो, तो उसको ऑप्टिमाइज मत करो, लेकिन बना के रख लो, एक एड ऑन पेज हो जाएगा, अगर कोई जाना भी चाहेगा तो जा सकता है उस पर, ठीक है। तो ये बेसिकली दूसरा बता दिया मैंने आपको, डायनामिक साइट जो आपने देखा, मैंने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के लिए होता है, तो ये उन एक बड़ी वेबसाइट्स में से है। फिर एक ई कॉमर्स साइट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी देखो नीचे दिया हुआ है कैटेगरी इंडेक्स, फिर नीचे दिया हुआ, मैंने भी नीचे, फंस एंड पैटर्स ने भी नीचे, ये भी नीचे, और यूज़र के लिए बोल रहे हैं हम, ये चीज़ होती है। तो जो चीज़ यूज़र के लिए होती है वो तो मेन्यू में होनी चाहिए, या ऊपर कहीं टॉप ऑफ द पेज लिंक होना चाहिए कि बंदा सीधा आके उस पर क्लिक करे और फिर ढूंढ ले उसको कहाँ जाना है, क्लिक करे और चले जाए। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। वो तो बेसिकली जो चीज़ यूज़र के लिए है वो यूज़र को नहीं पता होती है, वो यूज़र से ही छुपा के नीचे रखी हुई है, तो ऊपर भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सएमएल साइट मैप का लिंक वेबसाइट में नहीं देना होता क्योंकि वो रोबोट्स के लिए है, वो वेबसाइट के बैकएंड में रूट डायरेक्टरी में पड़ा है, वहाँ से फैच हो जाएगा। लेकिन एचटीएमएल साइट तो यूज़र के लिए है, तो फ्रंट एंड में होना चाहिए, और फ्रंट एंड में कहाँ होना चाहिए, जहाँ यूज़र को दिखे। तो वो चीज़ ध्यान देनी है आपने। तो बेबी, टॉडलर, मतलब जितने भी इनके पास कैटेगरी और सब कैटेगरीज थे इन्होंने लिस्ट में डाल दिया। जैसे मैंने आपको अभी पीपीटी में दिखाया था ये वाला, सेम इसी फॉर्मेट में उन्होंने डाल दिया यहाँ पे एक बेसिक सी लिस्ट बना के, और लिस्ट के हर एलिमेंट पे लिंक लगा हुआ है, आप क्लिक करोगे तो पेज खुल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट पेज भी हो सकता है, कैटेगरी पेज भी हो सकता है। ये कैटेगरी पेज है, जैसे क्रिप ब्लैंकेट्स, तो हर डिज़ाइन के क्रिप ब्लैंकेट्स आ गए, अब क्लिक करूँगा तो पेज पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली HTML साइट मैप है, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट में HTML के थ्रू बनेगा, इसका तो कोई टूल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप टूल यूज़ करना चाहते हो तो ऐसा बनेगा बेसिक सा ही जो सामने दिख रहा है आपको, पर लेकिन ये उतना मज़ा नहीं आ रहा देखने में। अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको पता है कैसे बनाना है, 3 कॉलम बनाने हैं, हेडिंग्स देनी है, नीचे लिंक्स डालने हैं, मतलब कैटेगरीज जो भी आपने डालना है उस पर लिंक्स लगा देना पेज के, तो सिंपल है बहुत बनाना। अब जैसे मैंने अपना बनाया हुआ है अभी जो दिखाया था आपको, इस पे एक पेज बनाया, पेज के अंदर एक एलिमेंट डाला, क्योंकि ये पेज बिल्डर से बनाया मैंने, एलिमेंट डाला, एलिमेंट का नाम था टैब्स। हर टैब के अंदर लिंक्स जो भी मैंने पेजेस की लोकेशन के नाम से वो डाल दिए, और उस पर पर्टिकुलर पेज का लिंक लगा दिया। जैसे पीतमपुरा में जाऊँगा तो आप नीचे देखो, बॉटम लेफ्ट में देखो पीतमपुरा लिखा हुआ है, फिर लास्ट में रोहिणी लिखा हुआ है द्वारका लिखा हुआ है, जनकपुरी, पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, तिलक नगर। तो हर पेज मैंने बेसिकली यहाँ पे डाल रखा है, और आगरा, बाहर के पेजेस भी बनाए हुए हैं, सब में यूनिक कंटेंट डाला हुआ है। लेकिन अभी प्रायोरिटी मेरी क्या है, नियर बाय, मेरा रोहिणी में इंस्टीट्यूट है, विकासपुरी में है, ठीक है ना। तो उसके नियर बाय की लोकेशन मेरी पहली प्रेफरेंस, और नियर बाय के एरियाज कौन से मैं टारगेट कर रहा हूँ, बेसिकली ये सब मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो एक मेरा इंस्टीट्यूट विकासपुरी में और एक रोहिणी में, रोहिणी, ठीक है, नियर बाय पीतमपुरा। तो एक ही पेज है हमारा एसईओ में इसका, इसलिए एक साथ दिया हुआ, लेकिन बाकी सबके अंदर मैंने अलग अलग बनाया हुआ है, एक साथ नहीं है। तो रोहिणी और पीतमपुरा, जैसे पीतमपुरा यहाँ देख रहे हो अलग है, और रोहिणी यहाँ देख रहे हो अलग है। लेकिन एसईओ के अंदर अब शुरू से मैंने टारगेटिंग ऐसी की हुई है कि एक ही पेज में टारगेट किया था, इसलिए उसको चेंज नहीं कर सकता मैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि उसी के हिसाब से लिंक बिल्डिंग हुई है, उसी के हिसाब से मैंने एंकर टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं, तो वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। तो मेक श्योर HTML साइट मैप समझ में आ गया होगा क्यों डालना है, और कहाँ डालना है, और किसके लिए डाल रहे हो आप, तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही है इस वीडियो के अंदर।
कुछ भी इशू होगा तो फोरम में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।